हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन फ्लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम डिस्कस करने वाले हैं एसी वोल्टेज सोर्स। पिछले लेक्चर में हमने डीसी वोल्टेज सोर्स से डिस्कस किया था। एसी वोल्टेज सोर्स और डीसी वोल्टेज सोर्स में क्या हम डायग्राम, ये है हमारा एसी वोल्टेज सोर्स का। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ये है हमारी इंटरनल इम्पीडेंस और ये क्या है हमारी लोड इम्पीडेंस। तो पिछले पिछले जो डीसी वोल्टेज था उसमें हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस यूज़ किया था, तो इसमें हमने क्या कर दिया, इम्पीडेंस यूज़ कर दिया। पिछले लेक्चर डीसी की तरह ही हमें यहाँ पर क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। तो उसके लिए हमें किस किस की ज़रूरत होगी, एक तो करंट की ज़रूरत होगी और एक टोटल इम्पीडेंस की। तो टोटल इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, ये दोनों क्या है हमारे सीरीज़ में कनेक्टेड है, इसलिए ये रेजिस्टेंस की तरह डायरेक्ट ही कैन ऐड हो जाएंगे। तो ये आ गई हमारी टोटल इम्पीडेंस। अब करंट का हमें पता है, करंट ओम्स लॉ की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। आई इज इक्वल टू वी, वोल्टेज क्या है हमारा सोर्स वोल्टेज, एंड ये टोटल हमारी इम्पीडेंस आ गई। तो अब क्या निकालते हैं, हमारा टर्मिनल वोल्टेज। ये टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालते हैं, आई इंटू वी इज इक्वल टू आई आर। तो आर की तरह हमने ये आई की वैल्यू निकाल रखी है, ये हमने यहाँ पे रख दी, वी एस अपॉन जेड एल प्लस जेड इन। इसका मतलब है ये इनपुट वाली इम्पीडेंस। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, हमारे ऊपर हमारे पास यहाँ क्या है, लोड इम्पीडेंस। तो यहाँ से हमने लोड इम्पीडेंस को बाहर निकाल लिया, तो यहाँ बच गया 1, यहाँ बच गया जेड इन अपॉन जेड एल। ये कैंसिल आउट हो गई और हमारे पास लोड वोल्टेज क्या आ गई, वी एस अपॉन 1 प्लस जेड इन इनपुट वाली अपॉन जेड लोड इम्पीडेंस इनपुट वाली अपॉन इम्पीडेंस लोड। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आइडियल वोल्टेज। तो आइडियल वोल्टेज क्या है हमारे पास, आइडियल वोल्टेज है इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स इज ज़ीरो देन द टर्मिनल वोल्टेज वी एल इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज। मतलब हमारे पास हमारे सर्किट में कोई इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो है ज़ीरो। तो हमारी जो वोल्टेज होगी वो इनपुट जितनी हम देंगे उतनी ही क्या होगी, हमारी आउटपुट वोल्टेज। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ हम इनकम कर रहे हैं और हमारे पास सोर्स कर रहे हैं, उसको खर्च करने का कोई भी सोर्स नहीं है, तो जितना हम कमाएंगे उतना ही हम सेव करेंगे। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास करंट को, वोल्टेज को अपोज करने वाला ही कुछ नहीं है, रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है, तो क्या होगा, हमारी इनपुट वोल्टेज ही किसके इक्वल होगी, आउटपुट वोल्टेज के। अब एक बार इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इन दिस केस द टर्मिनल वोल्टेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लोड और लोड रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स इज नोन एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स कब बन जाती है, जब ये इंडिपेंडेंट होती है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड की। इंडिपेंडेंट होगी तो हमारी वोल्टेज सोर्स क्या बन जाएगी, आइडियल वोल्टेज सोर्स। चलिए अब इसकी कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। आइडियल वोल्टेज सोर्स एसी वोल्टेज सोर्स के भी लिए हो सकता है और डीसी वोल्टेज के लिए। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या यूज़ कर रहे हैं, एसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं या फिर डीसी सोर्स यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम एसी सोर्स यूज़ करेंगे तो उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, और अगर डीसी सोर्स यूज़ करते हैं तो इस टाइप से, ये प्लस है ऊपर वाली और ये माइनस। तो ये है हमारी इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अब वी आई करेक्टरिस्टिक को देख लेते हैं इसकी। ये क्या है हमारा लोड करंट और ये क्या है हमारी टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो हमारी टर्मिनल वोल्टेज, ये जो टर्मिनल वोल्टेज होती है ये हमारी कांस्टेंट होती है, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ लोड करंट के लिए। जो हमारी वोल्टेज होती है ये क्या है, कांस्टेंट है ऑल वैल्यू ऑफ करंट के लिए। तो ये है हमारे वी आई करेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल वोल्टेज सोर्स की। तो अगले लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको समझाए हुए टॉपिक अच्छे से समझ आ गए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। सो थैंक यू।